Welcome, students. So, today we are going to discuss preposition. What is preposition? I suppose you all know it beforehand. What we are going to do is just compare a few prepositions. हम कुछ ऐसे prepositions को आपस में compare करके देखेंगे, उनका uses में difference देखेंगे, जिनमें लोग अक्सर confuse होते हैं. तो उन prepositions को compare करके आज हम देखने वाले हैं. अगर सबसे पहले देखें तो सबसे कॉमन कंफ्यूजन जो प्रीपोजिशंस में होता है वो है एट और इन का. तो अगर हम देखें सपोज एट एंड इन, और अगर प्लेस के लिए हम इन दोनों प्रीपोजिशंस को देखते हैं क्योंकि दोनों प्रीपोजिशन के मल्टीपल यूजेस हैं, तो इनका इस्तेमाल कहां पर होगा, ये सवाल आता है. अगर हम एट लें तो सिंपल सा समझिए, छोटी जगहों के लिए एट का इस्तेमाल होता है. जैसे आपका एड्रेस, आपकी स्ट्रीट, स्ट्रीट पे खैर हम ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका मोहल्ला, छोटे शहर, गांव, इन सब के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं. सिटी, टाउन. जब हम इन की बात करते हैं तो इनका इस्तेमाल होता है बड़ी जगहों के लिए जो शुरू होते हैं मेट्रोज से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे हम कहते हैं. ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है कि किस सिटी को मेट्रोपॉलिटन कहें, किसको नहीं. अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन हैं इंडिया में, बट एक्सेप्टेड मेट्रोपॉलिटन थोड़े कम है. तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गए, कंट्रीज हो गई, स्टेट्स हो गए, और कॉन्टिनेंट्स हो गए. इन सब में हम इनका इस्तेमाल करते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा जहां चीजें अलग हो जाती हैं. वहां यह है कि अगर हम बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ही वॉज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क एंड इन बिटवीन स्टॉप्ड एट लंदन. वहां पर इनका इस्तेमाल नहीं होता. ये बहुत ऑब्वियस है कि लंदन जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक बहुत बड़ी सिटी है, वहां इन इस्तेमाल होना चाहिए. पर जब परिपेक्ष इतना बड़ा होता है कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली से न्यूयॉर्क के बीच में लंदन, तो तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की बेसिकली बात हो जाती है. तो जब परिपेक्ष बैकड्रॉप इतना बड़ा होता है, ऐसे कंडीशंस में, ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस में बड़े शहरों के साथ भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं. तो ये ध्यान रखने वाली चीज है. फिर बात आती है दूसरा. दूसरा एक और बहुत कॉमन सा है जिसमें काफी लोगों को तकलीफ होती है, काफी परेशानी होती रहती है, और वो है आपका टाइम के लिए. जब हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है. और टाइम के लिए जो कंफ्यूजन है जनरली एट, ऑन, बाय, और आपका होगा इन. इन सब चीजों में कंफ्यूजन होते हैं. और ये आपके टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं. पिछला वाला हमने प्लेस के लिए बात की थी, ये टाइम के लिए. एट अगर हम देखें तो एट एट होता है एग्जैक्ट टाइम. एग्जैक्ट टाइम डिनोट करता है एट. जैसे ही केम टू माई होम, या ही केम होम एट 6 o'clock. एग्जैक्ट टाइम. ऑन से डेट या फिर डे सिग्निफाई होता है. ही केम ऑन ट्यूसडे, he came on the 26th of January 1999, whatever the date might be. तो डेट और डे के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. फिर आता है बाय. बाय बेसिकली
एंड पॉइंट ऑफ टाइम है। एंड पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ आखिरी पॉइंट, कि इस वक्त तक आपको तक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है अगर हम हिंदी में सोचे तो बाइक को अगर हम देखें, जैसे यू हैव टू कम होम बाय 9 PM या 9 o'clock, मतलब 9 बजे तक आपको घर आ जाना है। वो आखिरी पॉइंट ऑफ टाइम है जहां तक आपको मोहलत मिली हुई है, उसके बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, उस वक्त तक आपको घर आ जाना है। तो ये हो गया आपका बाई। और इन जो है वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है बेसिकली। जैसे इवनिंग, आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, तो ये टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गए आपके टाइम के एट, ऑन, बाय और रन, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती कि भाई किसको कब इस्तेमाल करना है। और ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको प्लीज ध्यान से रखें, और हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लें, आपको आगे ज्यादा मदद होगी। फिर हम देखते हैं और कुछ, जैसे कि फॉर और सिंस, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। फॉर एंड सिंस, फॉर और सिंस को अगर हम देखें, ये भी बेसिकली टाइम के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि फॉर का इस्तेमाल, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, तो फॉर क्या दिखा रहा है आपको? ड्यूरेशन, या पीरियड, टाइम पीरियड, समयावधि जिसे हम कहते हैं, एक समय की अवधि दिखा रहा है, एक ड्यूरेशन दिखा रहा है। जबकि सिंस क्या है? उसी सेंटेंस को अगर हम कहें, he lived in this house for 10 years, he lived in this house since 2011, तो बेसिकली अगर हम कहें सिंस का इस्तेमाल, तो सिंस और कुछ नहीं, बस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, कि कब से। हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्वियसली सिंस पास्ट में हमें इस्तेमाल होता है, हम फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिंस पास्ट में जाता है। क्योंकि से के हिसाब से इसका इस्तेमाल हम करते हैं कि किस वक्त से, 2011 से वो यहाँ रह रहा था, उस दिन से, इतने बजे से। ही हैज बीन वेटिंग हियर सिंस 5 o'clock। और वही अगर मान लीजिए अभी 10 बज रहे हैं, he has been waiting for since 5 o'clock, तो हम उसको ड्यूरेशन में, फॉर में कहेंगे he has been waiting for 5 hours। यही डिफरेंस है दोनों में, एक पीरियड को बताता है, जबकि दूसरा आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, कि कब से शुरू हुई क्रिया, ये बताता है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जब हम टेंस वगैरह भी पढ़ेंगे तब भी आपको इसका अंतर दिखेगा, इसलिए आई होप कि आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका आता है बाय एंड विथ। बाय और विथ, हम हमेशा कहते हैं बाय एन एजेंट विद एन इंस्ट्रूमेंट। बाय एन एजेंट एंड विथ एन इंस्ट्रूमेंट। अब इस चीज को समझिएगा, बाय एन एजेंट विद एन इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब हुआ? द टाइगर वॉज किल्ड बाय राहुल। राहुल एजेंट है जिसने किया, बेसिकली जो आपका करता होता है, जैसे हम वॉइस में भी देखते हैं, बाय प्लस एजेंट हम बाद में लगाते हैं, जो करता हमारा रहा हो। तो द टाइगर वॉज किल्ड बाय राहुल, बट राहुल किल्ड द टाइगर विथ अ नाइफ। तो वो इंस्ट्रूमेंट है, वो औजार है, जिस औजार की मदद से आपने उस क्रिया को किया।
जिस औजार की मदद से वो क्रिया की जाएगी, वो इंस्ट्रूमेंट, वो औजार ही हमारा, उसके लिए हम विथ का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले विथ आता है। तो द टाइगर वॉज किल्ड बाय राहुल, पर जब हम विथ का इस्तेमाल करेंगे तो राहुल किल्ड द टाइगर विथ अ नाइफ। तो बाय एन एजेंट विद एन इंस्ट्रूमेंट, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, तो आपको बाय और विथ में कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और जो कंफ्यूजन होता है वो है बिटवीन और अमंग में। बहुत सिंपल सा है, जबकि दोनों का डिफरेंस। बिटवीन और अमंग में डिफरेंस क्या आता है? एक्सक्यूज मी, बिटवीन जो है आपका, दोनों में चुनाव होता है, दोनों में सिलेक्शन है, दोनों में हमेशा सिलेक्शन होगा, मतलब हम हमेशा चुनते हैं हु इज बेटर बिटवीन यू टू। तो बिटवीन हमेशा दो लोगों के बीच होता है, टू पीपल। वहीं पर अमंग मोर देन टू पीपल, अगर दो से ज्यादा लोग हो और उसमें हमें सिलेक्शन करना हो, तब हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन बिटवीन एंड अमंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दो है, हम इन दो के बीच में बात कर रहे हैं। तो जब भी दो लोगों के बीच, दो चीजों के बीच, या कोई भी दो आइडेंटिटीज के बीच हम सिलेक्शन दिखाएंगे, हम तुलना दिखाएंगे कुछ भी, तो वहां बिटवीन का इस्तेमाल होता है। पर जब हम दो से अधिक आइडेंटिटीज होंगी, तब हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है हमारा इन विदिन। इन विदिन भी इंटरेस्टिंग है, ये भी टाइम में दोनों आ जाता है। इन विद इन में एक डिफरेंस आता है, छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे आई विल कम बैक होम, आई विल कम बैक इन अ वीक, आई विल कम बैक विद इन अ वीक। तो हिंदी में अगर हम देखें तो दोनों का अर्थ में ही होता है, पर इन अ वीक का मतलब हुआ वीक खत्म होने के बाद, और विद इन अ वीक का मतलब हुआ उस वीक के खत्म होने से पहले। बस यही अंतर आता है। बिफोर द पीरियड एंड्स, बिफोर द टाइम पीरियड एंड्स, और इन जो है वो होगा आफ्टर द टाइम पीरियड। तो ये अंतर आता है दोनों में। एक और हम करके देख लेते हैं आज के लिए, वो भी बहुत कॉमन है। तो इन और विद इन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि आफ्टर द टाइम पीरियड, इनमें आई विल कम होम इन एन आवर, तो एक घंटे के बाद, और आई विल कम होम विद इन एन आवर, मतलब एक घंटे के अंदर, वो एक घंटा खत्म होने से पहले ही मैं आ जाऊंगा। ये अंतर आता है इन और विद इन का। आज का जो हम आखिरी कंपैरिजन देखेंगे वो होगा इन इनटू। अब मजेदार चीज क्या है कि फिर से दोनों का हिंदी में अर्थ अगर हम देखें तो हिंदी में अर्थ दोनों का में ही होगा, पर अंग्रेजी में हम कई बार बहुत बारीक फर्क करने लगते हैं, जिसके कारण ये प्रोपोर्शंस का इतना अंतर आ जाता है। जब इन और इनटू में देखें तो अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो उदाहरण से शायद आपको बेहतर समझ में आए। ही इज इन द हाउस एंड ही वेंट इनटू द हाउस। बेसिकली क्या है, जब हम रेस्ट दिखाते हैं बॉडी में तो इनका इस्तेमाल होता है, जब हम मोशन दिखाते हैं तो हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत साधारण तरीका है इसे समझने का। जैसे अगर कोई कहीं कूद रहा है, जंप्ड इनटू द वेल, ही जंप्ड इन द वेल नहीं होगा, क्योंकि वहां मोशन है, वो कूद रहा है। ही एंटर्ड इनटू द हाउस, ही एंटर्ड द हाउस में फाइन है, बट अगर वहां हम इस्तेमाल करना चाहे तो हम इनटू इस्तेमाल करेंगे, ना कि इन। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई अगर वो घर के अंदर ही मूवमेंट कर रहा हो तो ऑब्वियसली वो मूवमेंट कर सकता है, पर हमें पता नहीं है। तो हमें बस ये पता है कि वो घर के अंदर है। तो दोनों मे के सेंस में इस्तेमाल करते हैं हम, इनका भी और इनटू का भी। बस अंतर इतना है कि इनटू में एक मोशन दिखता है, जबकि इन में
नहीं दिखता। इनमें हम जनरली सिर्फ मे के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, पर जब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं तो इनटू का इस्तेमाल इस हिसाब से करते हैं कि उसमें मूवमेंट हो रहा हो बॉडी में, जो भी अंदर जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक द क्लास, और आगे भी हम और ऐसे डिस्कशंस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।